हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सनातन भक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान राम के अवतार लेने के क्या कारण थे जिनकी वजह से उन्हें इस धरती लोक पर आना पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कारण था जय और विजय नामक पार्षदों का उद्धार करना। ये जय और विजय नामक दो पार्षद भगवान विष्णु के पहरेदार थे जो क्षीरसागर के द्वार पर पहरा देते थे। एक बार जब ब्रह्म ऋषि के ब्रह्मपुत्र सनत और सनातन ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने आए थे, तब इन्होंने उन्हें रोक दिया क्योंकि उन्हें कहीं भी आने जाने की कोई किसी से अनुमति नहीं लेनी होती थी। तब उन्होंने इन्हें श्राप दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है कि तुम भगवान विष्णु के पार्षद हो और तुम यह अभिमान हो गया है कि तुम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हो। तब उन्हें श्राप मिलने के कारण भगवान विष्णु स्वयं द्वार पर आए और उन्हें दर्शन दिए। तब उन जय और विजय से कहा, यदि तुम मेरे भक्त बनकर आना चाहते हो तो तुम्हें 7 जन्मों तक धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। यदि तुम मेरे शत्रु या राक्षस बनकर पैदा होना चाहते हो तो 3 जन्मों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब जय और विजय ने कहा कि प्रभु, हम दैत्य बनकर ही अवतार लेना चाहेंगे और हमारी मृत्यु भी आपके हाथों हो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान भी दे दिया। जो दोनों भाइयों का पतन जैसे ही हुआ तो वो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनका वध भगवान विष्णु के वराह अवतार और नरसिंह अवतार ने किया था। तो दूसरा कारण था जलंधर राक्षस की पत्नी का श्राप था। एक बार जलंधर नामक राजा ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तो सारे देवता उनसे हार गए। भगवान शिव ने भी उससे युद्ध किया, पर भगवान शिव पर वो नहीं मार सकते थे क्योंकि उसकी पत्नी जो थी बहुत ही पतिव्रता थी और उसकी पत्नी को एक वरदान था कि उसकी पत्नी जब तक व्रत करेगी वो जब तक नहीं मरेगा। तब भगवान विष्णु ने छल से सूक्ष्म रूप धरकर छल से उसकी पत्नी का व्रत भंग कर दिया और उस राक्षस का वध करवा दिया। तब उसकी पत्नी ने उसे श्राप दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, अतः तुम्हारी पत्नी का भी छल से ही अपहरण होगा। तो तीसरा कारण ये रहा कि उन्हें नारद मुनि ने भी श्राप दिया था। एक बार जब नारद मुनि हिमालय पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक पवित्र गुफा दिखी जिसके बगल से गंगा नदी बह रही थी। बहुत ही मनमोहक मौसम हो रहा था। वहीं पर वो आसन लगाकर बैठ गए। इसकी खबर इंद्र को लगी तो इंद्र ने सोचा कि ये इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम जल्दी से जाओ और मुनि की तपस्या भंग कर दो। तब कामदेव जी वहाँ गए और नारद मुनि की तपस्या के लिए सारे प्रयास किए, परंतु सब प्रयास असफल रहे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब नारद को अपने आप पर अभिमान हो गया कि मैं काम को जीत चुका हूँ, अतः मैं सबसे जितेंद्रिय हूँ। तब नारद मुनि यह बात कहकर सीधे चल दिए क्षीरसागर की ओर। तब भगवान विष्णु से उन्होंने पूरी वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने कहा किसी और से इस बात को मत बताना। तब नारद ने जैसे ये सुना कि भगवान नहीं डर रहे हैं तो उनका और अभिमान बढ़ गया। तब उन्होंने कहा अब तो सबको बताऊंगा। उन्होंने सबको बताया। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से 100 योजन 400 कोस लंबे नामक एक नगर की रचना की, जिसका राजा उन्होंने शील नदी को बनाया एवं उसकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। नारद भी विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे जैसे उनको देखा था। तब वे स्वयंवर में रहे। स्वयंवर होने वाला था। तब वे भगवान विष्णु के पास रहे कि हे प्रभु, मुझे आप अपना हरि मुठ प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु।
तो भगवान विष्णु ने नारद के मुंह को एक बंदर का मुंह बना दिया और जैसे ही वे स्वयंवर में रहे तो सब उन पर हंसने लगे और भगवान विष्णु छल से वहाँ स्वयं भी स्वयंवर में उपस्थित हो गए। तब विश्व मोहिनी ने स्वयंवर में भगवान विष्णु को माला पहना दी। इससे नारद ने क्रोध आ गया नारद जी को। नारद जी बोले कि प्रभु आपने तो बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ, अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी मेरी तरह जंगलों में बरह बरह भटकोगे और जो तुमने ये मेरा मुंह बनाया है ना हरिमुख बंदर का, यही बंदर का मुख तुम्हारी सहायता करेगा। ये उन्होंने श्राप दे दिया क्रोध में आकर। जब उन्हें वास्तविकता पता पड़ी तो उन्होंने प्रभु से शरण पकड़े और माफ़ी मांगी। एक और लास्ट कारण रहा था दिलु ऋषि का, अर्थात दिलु ऋषि का पत्नी का श्राप था। जब देव असुर संग्राम हो रहा था तब असुर देवताओं से पीड़ित होकर आश्रम में छुप गए और वह आश्रम दिलु ऋषि का था। दिलु ऋषि उस समय आश्रम में विद्वान नहीं थे, उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी ने उनको शरण दे दी। इस पर इंद्रदेव आए और ऋषि पत्नी से बोले, हे माता, हमें इन दैत्यों को सौंप दो, यही भगवान का आदेश है। तब ऋषि पत्नी ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का पहला धर्म है, अतः मेरा यही धर्म है। तब भगवान विष्णु के पास गए इंद्र देव और बोले, भगवान उन्होंने तो मना किया है। तब भगवान विष्णु कुपित हो गए और क्षीर सागर से इस दर्शन चक्र चला दिया और दिलु ऋषि की पत्नी का सिर काट दिया। तब क्रोध में आकर ऋषि ने श्राप दिया कि हे जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, फिर भी आपने क्रोध के वशीभूत होकर उसका वध किया है। अतः मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी मनुष्य जन्म लेकर मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ पर लंबे समय तक स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ेगा। यही श्राप था कि सीता माता को दोबारा से वनवास हुआ और एक कारण था अहिल्या का उद्धार। अहिल्या का उद्धार की कथा इससे पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है क्योंकि गौतम ऋषि का श्राप अहिल्या को दिया था। अहिल्या को मुक्ति के लिए बताया था कि जब